गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश टीचिंग के पेपर के बारे में। इसको हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पर पूरा पेपर आपका इजी पेपर आया है और आपका इससे ज़्यादा इजी पेपर नहीं आ सकता है। टीचिंग मेथड आपको बताए गए थे इंपॉर्टेंट हैं, वो इम्पॉर्टेंट थे। 4 नंबर के 25 नंबर में आपके क्वेश्चंस आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर आपका इजी पेपर आया था और जो आपको पहले से बताया भी गया था। चलिए हम डिस्कस करते हैं पेपर के बारे में, क्या आपको करना था और आप क्या किए हैं। लास्ट में आप अपने नंबर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, कितना पेपर आप अटैम्प्ट किए हैं और कितना नंबर आप गेन कर रहे हैं। ओके, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2020 सप्तम प्रश्न पत्र अंग्रेजी विषय का पेपर है आपका। 25 नंबर का 12 नंबर यहाँ पर आपके पासिंग मार्क हैं। तो पहला प्रश्न है आपका टीचिंग मेथड से हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, तो प्रोफेसर सीजे डॉटसन यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। आपको वीडियो भी शेयर की गई थी पहले, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो यहाँ पर आपको द करेक्ट करना है। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, ठीक है। द इसलिए होगा जो बुक है आपकी वो स्पेशल बुक है जो आपको चाहिए है वहाँ पर, तो यहाँ पर आर्टिकल द लगेगा आपका। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है आपका द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज़, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। फोर्थ क्वेश्चन है आपका इन विच मेथड द मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेज, ईडियम, सेंटेंसेस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन ही डाइड कोलेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही डाइड ऑफ कोलेरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं जो आपका वेरी शॉर्ट वाला पोर्शन था आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इजी आया है आपका। एक नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो पहला प्रश्न था आपका पवन किल्ड स्नेक, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पर आप चेंज कर देंगे इसको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो स्नेक वाज किल्ड बाई पवन, ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर जो कैटल्स है आपका कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, कैटल्स की जगह पर कैटल कर देंगे। वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एस लगा, एस को आपको हटा देना, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपका आइडेंटिफाई नाउन ऑब्जेक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो बहुत ज़्यादा इजी है आपका। सुरेश नाउन है आपका यहाँ पर और प्रयागराज आपका नाउन है। ओके, अगला प्रश्न है 9th नंबर। अगला नवा प्रश्न है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसको हम चेंज कर देंगे। इजी है आपका ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही आस्क टू मी, ठीक है। कॉमा हटाने के लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। योर को हम चेंज कर देंगे मी में, तो माई हो जाएगा माई नेम बाज, तो आपका हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम बाज, ठीक है। अब अगला है आपका 10वां प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। कमला हैज़ रिटन ए लेटर, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कमला हैज़ रिटन ए लेटर। ओके, अब अगला प्रश्न है आपका जो आपका डिग्री है आपका मुकेश इज़ वाइजर देन श्याम, इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा श्याम इज़ नॉट सो वाइज एज मुकेश। ओके, अब अगला आपका जो शॉर्ट वाला पोर्शन है 2 नंबर का, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इजी आया है। पहला आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको बताना है कि व्हाट इज़ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका आपने पढ़े होंगे जो नाउन के टाइप्स होते हैं उसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका होता है। तो यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको यहाँ पर डेफिनेशन देनी है विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, यही कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम ऑफ ए क्वालिटी और एन आइडिया, जो आपके अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रहते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आपके होते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन होगी आपके, यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देने अब्स्ट्रैक्ट नाउन के, तो आपका लिबर्टी हो जाएगी, एंगर हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, लव हो जाएगा, चैरिटी हो जाएगा, डेमोक्रेसी हो जाएगा। बहुत से वर्ड हैं आपके जो आप जिनको क्या कर सकते हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिनके जो आपके भाव के अकॉर्डिंग होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेस्ट न्यू मेथड। ये भी आपको इवनिंग में शेयर किया गया था कि डॉक्टर बेस्ट का जो न्यू मेथड है उसके क्या मेन करेक्टरिस्टिक हैं। तो क्या है आपका, रीडिंग एबिलिटी पर एम्फेसिस करता है, राइटिंग और स्पीकिंग के लिए फाउंडेशन तैयार करता है, आपके अंदर कंप्रीहेंसिव एबिलिटी को डेवलप करता है, रीडिंग के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करता है। ठीक है। अगला है आपका, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं बच्चों के अंदर जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। इफेक्टिव कैसे होगा, यहाँ पर आपके जब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करते हैं ऑडियो विजुअल मेथड, तो क्या होता है वहाँ पर बच्चे का एक सेंस से 2 सेंस ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि जो आपकी लर्निंग इफेक्टिव हो जाएगी और आपका जो उसका लर्निंग के आउटकम रिजल्ट होंगे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मेथड का लिखना है, ये भी आपको बताया गया था। अब अगला आपका है, आपको स्पेलिंग फिल करना है, बहुत ज़्यादा इजी है, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका। पहले कॉलम में एन, फिर आपका यू, फिर आई यू। अगला आपका बहुत ज़्यादा इजी सेंटेंस हो जाएगा, 2 जगह आपका ई आपका आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका 16वां, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको आर्टिकल भरना, आई सा ए कैट यस्टरडे, आई हैव एन ऑरेंज, वेरी इजी। ओके। अब यहाँ पर राइटिंग पोइट्री के आपको एम्स लिखने, ये भी आपको बताए गए थे। पोइट्री पढ़ाने से बालक के अंदर क्या होता है, इमेजिनेटिव पावर डेवलप होती है, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना। और लास्ट में आपका जो हाई स्कूल में आप करते आए हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। तो यहाँ पर आपको लेटर लिख देना है। और बहुत ईजी पेपर है आपका, और कि शायद आप लोग यहाँ पर अच्छे नंबर भी गेन करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी पेपर नहीं आ सकता है। तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना आपने पेपर अटैम्प्ट किया और कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।